नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इस्राइल जंग शुरू होने के 1 महीने बाद अब ये लग रहा है कि जंग खत्म होने वाली है। ट्रंप आज रात दुनिया को इस जंग से जुड़ा कोई बहुत बड़ा अपडेट देने वाले हैं। ट्रंप तो कह चुके हैं कि हम बिना डील के ही ईरान जंग को खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईरान ने भी अब अपनी शर्तें फिर से रख दी हैं। इस युद्ध का असर अब सभी देशों पर कैसे पड़ रहा है, इन सभी खबरों पर इस बुलेटिन में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस का रुख करते हैं। जंग खत्म करने को तैयार हुआ ईरान, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जंग पर ट्रंप का आज रात राष्ट्रव्यापी संबोधन, क्या युद्ध रोकने की करेंगे घोषणा। ट्रंप ने दिए संकेत, बिना डील ईरान युद्ध खत्म करने की तैयारी में है ट्रंप। जंग पर अमेरिकी विदेश मंत्री का दावा, अब दिखने लगी जीत की मंजिल। हॉर्मुज पर पलटे ट्रंप, अमेरिकी सेना के हटते ही खुद खुल जाएगा हॉर्मुज। अब खबरें विस्तार से। युद्ध खत्म करने के लिए ईरान तैयार हो गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन का कहना है कि हम युद्ध खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। दरअसल पेजेश्कियन ने यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की सबसे बड़ी शर्त है कि भविष्य में दोबारा हमला ना हो, इसकी पक्की गारंटी दी जाए। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर यही मांग रखी थी। इस बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में तेजी दिखने लगी है, जिससे संकेत मिलता है कि निवेशकों को अब शांति की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। राष्ट्रपति ट्रंप आज रात अमेरिकी समय के मुताबिक 9 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक 2 अप्रैल को सुबह ईरान संकट पर देश के नाम एक बेहद जरूरी संदेश जारी करेंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ जारी युद्ध को लेकर एक बड़ा अपडेट साझा करने वाले हैं। ये संबोधन ऐसे समय में हो रहा है जब ट्रंप पहले ही संकेत दे चुके हैं कि अमेरिकी सेना अगले 2 से 3 हफ्तों में वहां से वापस आ सकती है। पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि क्या ट्रंप आज आधिकारिक तौर पर युद्ध समाप्ति की घोषणा करने वाले हैं। ईरान जंग से भागने की कोशिश में लगे ट्रंप ने कहा कि जब हमें लगेगा कि हमने उन्हें इस लंबे समय के लिए पुराने जमाने में धकेल दिया है और वे अब कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे, तब हम वहां से निकल जाएंगे। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि उस वक्त हमारे बीच कोई समझौता यानी डील होती है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उनसे पूछा गया कि क्या युद्ध खत्म करने के लिए ईरान को डील करनी ही होगी, जवाब में ट्रंप बोले कि ईरान के लिए समझौता करना जरूरी नहीं है। ट्रंप ने साफ कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान में अपना ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म कर दिया और अगले 2 से 3 हफ्तों में भीतर वहां से वो वापस भी आ सकती है। उनके इस बयान से साफ है कि ट्रंप अब हर कीमत पर जंग से निकलना चाह रहे हैं। अमेरिका से अब हर नेता जंग खत्म होने के संकेत दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी यही संकेत दिए हैं कि ईरान के साथ जारी युद्ध अब समाप्ति की ओर है। रूबियो ने कहा कि उन्हें अब इस जंग की फिनिश लाइन यानी आखिरी मंजिल साफ दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि युद्ध आज या कल में खत्म नहीं होगा, लेकिन इसका अंत अब बेहद करीब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस युद्ध के खत्म होने के बाद हमें नाटो के साथ अपने रिश्तों को फिर से जांच करनी होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के बाहर निकलते ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह पस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब अमेरिका इस युद्ध में और ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाला है। ट्रंप का मानना है कि जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से हटेगी, तेल सप्लाई का रास्ता खुद ब खुद बहाल हो जाएगा। हालांकि उन्होंने समुद्री रास्ता खोलने की जिम्मेदारी उन देशों पर डाल दी है जो सबसे ज्यादा तेल का इस्तेमाल करते हैं। बुलेटिन में आगे कौन सी खबरें हैं, देख लीजिए। अर्जेंटीना का बड़ा फैसला, ईरानी सेना IRGC आतंकी घोषित। इस्राएल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अब अमेरिका में भी विरोध। ट्रंप सोच रहे जंग रुके, लेकिन ईरान ने दहला दिया कुवैत और बहरीन। ईरान के नए सुप्रीम लीडर कहां हैं, रूस ने दी बड़ी जानकारी। अर्जेंटीना ने ईरान की सेना से IRGC को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। अर्जेंटीना सरकार का कहना है कि IRGC लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को समर्थन देता है। अर्जेंटीना का आरोप है कि 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए AMIA यहूदी सेंटर बम धमाके के पीछे भी हिजबुल्लाह का हाथ था, जिसमें 85 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार ने कहा कि इस फैसले के बाद IRGC पर आर्थिक प्रतिबंध और दूसरी सख्त कार्रवाई तेज की जा सकेगी। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही IRGC और हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुका है।
इसराइल के नए डेथ पेनल्टी कानून पर अब अमेरिका में भी विरोध तेज हो गया है। डेमोक्रेटिक सीनेटर क्रिस्टोफर वैन होलन ने इस कानून की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत वेस्ट बैंक में अपराध करने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी दी जाएगी, लेकिन वही अपराध करने वाले इस्राएली नागरिकों पर यह सजा लागू नहीं होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि अमेरिका आखिर क्यों ऐसे कानून बनाने वाली सरकार को अरबों डॉलर की मदद दे रहा है। सीनेटर ने इसे खुलकर भेदभावपूर्ण और नस्लवादी नीति बताया है। आपको बता दें कि अमेरिका हर साल इसराइल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देता है। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 4 अरब डॉलर की अतिरिक्त आपात मदद का भी ऐलान किया था। कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और बहरीन में ईरानी ड्रोन हमलों के बाद आग लग गई है। बुधवार सुबह कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्थित तेल डिपो को ईरानी ड्रोनों ने अपना निशाना बनाया। इस हमले के बाद तेल के टैंकों में जोरदार धमाका हुआ और आसमान में धुएं के गुबार छा गए। कुवैत की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक हमले में तेल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन खुशकिस्मती से कोई जान माल की हानि नहीं हुई। इसी बीच बहरीन से भी हमले की खबर आई है, जहां एक कंपनी के दफ्तर में ईरानी ड्रोन गिरने से आग लग गई। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है और अमेरिका जंग से निकलने की सोच रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी होते हुए दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में अमेरिकी सेना ईरान के अंदर बने खुफिया और भूमिगत ठिकानों को निशाना बना रही है। वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि अमेरिकी सेना ने प्रिसिजन म्यूनिशंस यानी सटीक निशाना लगाने वाले बमों का इस्तेमाल किया है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि ये हमले ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से कमजोर करने के लिए किए गए हैं। रूस ने साफ किया है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई इस वक्त ईरान में ही हैं। काफी समय से ये अफवाहें उड़ रही थी कि हमले के डर से खामेनेई को मॉस्को भेज दिया गया है, लेकिन ईरान के रूस के राजदूत एलेक्सी डेडोव ने इन खबरों को पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा कि नए लीडर अपने देश में ही हैं, बस सुरक्षा कारणों से वो जनता के सामने नहीं आ रहे हैं। बुलेटिन में आगे इन खबरों पर होगी बात। ईरान की चेतावनी, नेताओं की हत्या हुई तो गूगल एप्पल पर हमला। दुनिया बदल रही, जयशंकर ने वैश्विक व्यवस्था पर की बातचीत। हवाई ईंधन और कमर्शियल गैस की कीमतों ने छुए आसमान। नीमो यादव समेत 12 अकाउंट्स पर केंद्र और एक्स में ठनी। अब खबरें विस्तार से। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि वे एप्पल, गूगल और मेटा जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों को निशाना बनाएंगे। मंगलवार को एक कड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि अगर उनके नेताओं की हत्याएं नहीं रुकी तो इन कंपनियों के दफ्तर तबाह कर दिए जाएंगे। ईरान का आरोप है कि ये टेक कंपनियां उनके अधिकारियों की लोकेशन ट्रैक करने और हमलों की साजिश रचने में मदद कर रही हैं। रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कुल 18 कंपनियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे बड़े नाम शामिल हैं। उन्होंने इन कंपनियों के कर्मचारियों को तुरंत दफ्तर खाली करने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अब पूरी दुनिया की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आ रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर बनती जा रही है। उनका मानना है कि अब दुनिया ही बागडोर सिर्फ चंद ताकतों के हाथ में नहीं रहने वाली है। आज अलग अलग संस्कृतियों और समाजों के लोग अपनी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। दुनिया के हर कोने से नई आवाजें सुनाई दे रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय फैसलों में अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं। विदेश मंत्री ने इसे वैश्विक व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण कहा और इसका सीधा मतलब है कि अब दुनिया के हर देश और हर समाज को बराबरी का दर्जा मिलेगा। उन्होंने जोर दिया कि बदलती हुई इस व्यवस्था में भारत जैसे देशों की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से आज से हवाई सफर और बाहर का खाना भी महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने महीने की पहली तारीख को ही आम जनता और व्यापारियों को बड़ा झटका दिया है। हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल यानी ATF अब 2 गुने से भी ज्यादा महंगा हो गया है और इसका रेट रिकॉर्ड 2,70,000 रुपए प्रति किलोलीटर तक पहुंच गया है। इस भारी बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई टिकटों के दाम पर पड़ सकता है, जिससे आने वाले दिनों में उड़ानें महंगी हो जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम भी 195 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। सोशल मीडिया कंपनी एक्स ने डॉक्टर नीमो यादव समेत 12 अकाउंट्स को ब्लॉक करके सरकारी आदेश का विरोध किया है। एक्स कॉर्प ने केंद्र सरकार से अपने उस फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है, जिसमें कई लोकप्रिय अकाउंट्स को बंद करने का निर्देश दिया गया था। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा कि ये पाबंदी IT एक्ट के
नियमों के खिलाफ है। अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में एक्स ने दलील दी कि अगर किसी पोस्ट में दिक्कत है तो उसे सिर्फ हटाया जाना चाहिए, ना कि पूरे अकाउंट को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। दरअसल डॉक्टर नीमो यादव जैसे पैरोडी अकाउंट को पीएम नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी और उनकी छवि खराब करने के आरोप में ब्लॉक किया गया था। कोर्ट में अब इस मामले पर बहस जारी है और एक्स ने सरकार से इन 12 अकाउंट्स पर लगे बैन को हटाने की गुजारिश की है। 2 बजे के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.